नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के 10वें राज्यपाल से शुरू करेंगे, क्योंकि 9 राज्यपालों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो हमारे हरियाणा के जो 10वें राज्यपाल थे उनका नाम था धनिक लाल मंडल जी, जिनका संबंध बिहार के मधुबनी से था। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनकी बात करें तो ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बिहार विधानसभा के ये अध्यक्ष भी रहे। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के कौन से राज्यपाल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो हमें उसका आंसर धनिक लाल मंडल करके आना पड़ेगा। 1992 में भारत सरकार ने इन्हें शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, धनिक लाल मंडल जी को। हरियाणा में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल धनिक लाल मंडल ही थे। इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था 1993 में। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखने लायक है कि हरियाणा के किस राज्यपाल ने 1993 में राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था, तो धनिक लाल मंडल उसका आंसर होगा। ये धनिक लाल मंडल से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। हरियाणा के 11वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो श्री महावीर प्रसाद जी, जिनका संबंध गोरखपुर उत्तर प्रदेश से था, वो हमारे हरियाणा राज्य के 11वें राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक रहा। इन्होंने 2 बार हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला अपने कार्यकाल के समय। हरियाणा के 12वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो बाबू परमानंद जी, जिनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो हमारे हरियाणा के 12वें राज्यपाल थे। और उनके कार्यकाल की बात करें तो 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक वो हरियाणा के राज्यपाल रहे। बाबू परमानंद की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और इन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन भी किया था, जिसका नाम वॉइस ऑफ द डिप्रेस्ड है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि वॉइस ऑफ द डिप्रेस्ड नामक अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाबू परमानंद, जो हमारे हरियाणा के 12वें राज्यपाल थे, वो इस समाचार पत्र के संपादक थे। इन्हें 1991-92 में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हरियाणा के किस राज्यपाल को डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो बाबू परमानंद इसका आंसर होगा। 13वें राज्यपाल की बात करें तो ओम प्रकाश वर्मा जी, जिनका संबंध गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से है, वो हमारे हरियाणा राज्य के 13वें राज्यपाल थे। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक ये हमारे हरियाणा राज्य के 13वें राज्यपाल रहे। इनके बारे में बात करें तो ये हरियाणा के साथ साथ पंजाब के भी राज्यपाल रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे ओम प्रकाश वर्मा जी। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे और हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे थे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हरियाणा का कौन सा राज्यपाल हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग या हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त भी रहा है, तो ओम प्रकाश वर्मा इसका आंसर रहेगा। इनके कार्यकाल की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल, मात्र 5 दिन के कार्यकाल वाले राज्यपाल यही रहे हैं, ओम प्रकाश वर्मा जी। हरियाणा के 14वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई, जिनको AR किदवई के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे हरियाणा राज्य के 14वें राज्यपाल रहे, जिनका जन्म बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके कार्यकाल की बात करें तो 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक इनका कार्यकाल रहा। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रहे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर भी बने। ये UPSC के अध्यक्ष भी रहे, यानी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई। ये हरियाणा के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। इनके बारे में बात करें तो 1994 में हज के अवसर पर सऊदी अरब में जो भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसका नेतृत्व भी AR किदवई जी ने किया था। और मुख्य बात करें तो हेलसिंकी फिनलैंड में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के जो अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो यूरोपीय सम्मेलन हुआ था, उसमें मुख्य भाषण हेतु AR किदवई जी को आमंत्रित किया गया था। और ये वोकेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर वीमेन के अध्यक्ष भी रहे, यानी इन्होंने स्त्रियों के व्यावसायिक शिक्षा सोसाइटी जो थी उसके अध्यक्ष के पद पर काम किया। इनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा ये AR किदवई जी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के डायरेक्टर भी रहे थे। तो ये हमारे AR किदवई जी जो 14वें राज्यपाल थे, उनके बारे में पेपर में आने लायक मुख्य बातें हैं, जिनको हमें बहुत ही ध्यान से याद करना है।
हरियाणा के 15वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका संबंध भरतपुर राजस्थान से है, वो 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हमारे हरियाणा राज्य के 15वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया। राज्यपाल के अलावा ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे और राजस्थान राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। हरियाणा के अलावा ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी की थी। इनके बारे में एक पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। और जहाँ तक हमारा अनुभव बताता है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि किस राज्यपाल की मृत्यु इस चीज़ के कारण हुई, क्योंकि कोविड-19 को बीते अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। तो हमें ये याद रखना कि हरियाणा के जगन्नाथ पहाड़िया जो राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। हरियाणा के 16वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो कप्तान सिंह सोलंकी जी, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के भिंड से है, वो हमारे हरियाणा राज्य के 16वें राज्यपाल रहे थे और उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2014 से 24 अगस्त 2018 तक रहा। कप्तान सिंह सोलंकी की बात करें तो ये हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे और इसके अलावा इन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर भी कार्य किया। कप्तान सिंह सोलंकी ने स्वदेश नामक एक समाचार पत्र जो ग्वालियर में कार्यान्वित था, उसका संपादन भी किया। तो हमें ध्यान रखना है कि स्वदेश नामक समाचार पत्र का संबंध हरियाणा के किस राज्यपाल से रहा है, तो कप्तान सिंह सोलंकी, उसका आंसर हमें करना है। हरियाणा के 17वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य, जिनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के राजगीर नामक विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में हुआ था, गांधी टोला नामक गांव में हुआ था। तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो कोई भी फेमस चीज़ होती है उससे किसी का रिलेशन हो तो उसके पेपर में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नालंदा जो है इसका भारतीय इतिहास में एक अनोखा स्थान है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नालंदा से हमारे राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का संबंध था। इनके कार्यकाल की बात करें तो 25 अगस्त 2018 से 7 जुलाई 2021 तक इन्होंने 17वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनके पिता का निधन इनके जन्म से पहले ही हो गया था। तो ये एक पोस्थ्यूमस चाइल्ड थे, मतलब पोस्थ्यूमस वो व्यक्ति होता है जो जिसका जन्म उसके पिता के निधन से पहले हो गया हो, उस बच्चे को पोस्थ्यूमस चाइल्ड कहते हैं। ये हमारे इंग्लिश में भी वोकेबलरी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना है कि हरियाणा के किस राज्यपाल के पिता का निधन उनके जन्म से पहले हो गया था। तो सत्यदेव नारायण आर्य वही राज्यपाल हैं। ये हरियाणा के अलावा त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। हरियाणा के 18वें राज्यपाल के बारे में बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जी, जिनका जन्म हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में जिनका जन्म हुआ था, वो हमारे हरियाणा राज्य के 18वें राज्यपाल थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 7 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल रहा। राज्यपाल के अलावा ये तम्बाकू बोर्ड, नारियल बोर्ड, रेलवे सलाहकार समिति, टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। हरियाणा के अलावा बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इनके उपनाम की बात करें तो दत्तन्ना उपनाम से बंडारू दत्तात्रेय को जाना जाता है। तो ये बंडारू दत्तात्रेय जी के बारे में मुख्य बातें थी। और हमारे वर्तमान के राज्यपाल जो हमारे हरियाणा राज्य के 19वें राज्यपाल हैं, उस पद पर वर्तमान में प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जिनका संबंध हावड़ा पश्चिम बंगाल से है, वो हमारे हरियाणा के 19वें राज्यपाल हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 21 जुलाई 2025 से वर्तमान तक ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल के पद पर कार्यरत है। इनकी बात करें तो ये BN चक्रवर्ती और हरि आनंद बराड़ी के बाद तीसरे बंगाली व्यक्ति हैं जो हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। इन्हें शपथ की बात करें तो इन्हें शपथ हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने दिलवाई है। तो जो वर्तमान में होते हैं उनके बारे में कुछ 2-4 बातें हमें एक्स्ट्रा ही याद करनी जरूर पड़ती हैं। इनकी धर्मपत्नी की बात करें तो मित्रा घोष इनकी धर्मपत्नी है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय से MA राजनीति शास्त्र से पास आउट है। तो ये हमारे 19वें राज्यपाल असीम कुमार घोष के बारे में कुछ बातें थी। और साथ ही साथ हमारे सभी राज्यपाल के बारे में जो भी पेपर के लायक जो चीज़ें थी वो हमने जानी। और मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा कि इन नोट्स को आप भी अपने हाथ से लिखिए और लिखकर इनको 2 से 3 बार पढ़िए। और कोई भी चीज़ हमारे किसी भी राज्यपाल से संबंधित
जो आपकी दृष्टि में पेपर से संबंधित हो उसको इन नोट्स में ऐड कीजिए, और पेपर के पास जब इसका रिवीजन करेंगे तो आपको अलग ही फ़ायदा दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।